और बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। केरल में कोरोना वायरस तेजी से एक बार फिर पांव पसारता नजर आ रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बकरीद में मिली रियायत के चलते कोरोना विस्फोट हुआ। जानकार भी जिन सरकार के कोरोना मैनेजमेंट पर अब सवाल उठा रहे हैं। क्या ये पूरी खबर है, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर। दरअसल बकरीद के मौके पर किस तरह से ये पूरा बवाल यहाँ पर सामने आया था कि लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के तहत ये पूरा मामला आगे बढ़ा था, पर एक बार फिर से केस जो है वो सामने कुछ इस तरह से आ रहे हैं। केरल में फूटा कोरोना बम, सरकार ने बढ़ाई कोरोना की चाल। बकरीद में ढील से बड़ी मुसीबत, केरल से शुरू होगी तीसरी लहर। कुछ दिन पहले की बात है जब हिंदुस्तान कोरोना से करा रहा था। ऑक्सीजन के बिना सांसें थम रही थी। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दौड़ रहा था तो कोई मुंह से सांसें देने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल में बिस्तर के लिए लोग दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे। दवाइयों के अभाव में जिंदगी की सांसें थम रही थी। कई बदनसीबों की चिताओं को लकड़ी तक नसीब नहीं हुई। अस्पताल से शमशान तक कतार ही कतार। सरकार और सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुके थे। हर तरफ मौत का डरावना काला साया दिखाई दे रहा था। हिंदुस्तान ने ऐसी तबाही शायद ही पहले कभी देखी होगी। हालांकि लाखों लोगों को निगलने के बाद कोरोना धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, लेकिन कोरोना की चाल में फिर से तेजी देखी जा रही है, खासकर दक्षिण के राज्यों में। उसमें भी केरल, राजधानी दिल्ली समेत देश के दूसरे राज्यों में दूसरी लहर लगभग समाप्ति पर है, लेकिन केरल में अभी आंकड़े डरावने हैं। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर गौर करें तो केरल में 24 घंटे में कोरोना के 12,818 नए मामले आए, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 7,302 नए मरीज मिले और 120 की मौत हो गई। तमिलनाडु में 1,872 केस और 29 की मौत, जबकि दिल्ली में 49 नए मामले आए और एक शख्स की मौत हो गई। साफ है, केरल में कोरोना की दूसरी लहर खत्म हुई नहीं। इस बीच तीसरी लहर का खतरा मंडराने लगा है। केरल में अचानक कोरोना केस में बढ़ोतरी के लिए बकरीद को जिम्मेदार माना जा रहा है। केरल सरकार ने बकरीद के लिए लॉकडाउन में ढील दी। माना जा रहा है कि इसी के चलते कोरोना वायरस को हमला करने का मौका मिल गया। जहां विपक्ष ने केरल सरकार के फैसले का विरोध किया, तो वहीं देश की सर्वोच्च अदालत ने भी केरल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि बकरीद पर पाबंदी में छूट अनुचित नहीं है। साथ ही कहा कि व्यापारियों के दबाव के आगे झुकना दयनीय स्थिति दिखता है। ये फैसला माफी योग्य नहीं है। संक्रमण बढ़ने पर कार्रवाई होगी। केरल सरकार के फैसले से विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि केरल सरकार के तुष्टीकरण की नीति के चलते लोगों की जिंदगी एक बार फिर खतरे में पड़ गई है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केरल सरकार ने फिर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। केरल में 24 और 25 जुलाई पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लेकिन बकरीद के मौके पर लॉकडाउन में छूट केरल के साथ देश के दूसरे प्रांतों के लिए भी मुसीबत साबित हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।